दुनिया में आपने बहुत सी जगहों का सफ़र किया होगा और इसमें आपने काफ़ी इन्जॉय भी किया होगा। दुनिया के कुछ जगहों को तो आप जानते ही होंगे और इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी भी रखते होंगे। इस प्रकृति में कुछ इलाके ऐसे हैं जो काफ़ी ठंडे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बेहद गर्मी होती है, मानो यहां आग के गोले बरस रहे हों। तो आज के इस वीडियो में हम आपको गर्मी का एहसास कराने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सहारा डेज़र्ट यानी सहारा रेगिस्तान। इस रेगिस्तान के बारे में आज तक आपको केवल इतना ही पता होगा कि ये रेगिस्तान सबसे बड़ा और बेहद गर्म है। इससे परे इस रेगिस्तान से जुड़ी अगर कोई और जानकारी आपसे मांगी जाए तो शायद आप बता नहीं पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं सहारा रेगिस्तान से जुड़े कुछ रहस्य। सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल यूरोप के लगभग बराबर और भारत जैसे कंट्री के लिए दोगुने से भी अधिक है। इतने बड़े रेगिस्तान का एवरेज टेम्परेचर हमेशा 15 डिग्री के ऊपर रहता है। इतना गर्म होने के बाद भी यहाँ एक वाटर लेक्स हैं जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। सहारा डेजर्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह मंगल ग्रह का हिस्सा हो, क्योंकि यह रेगिस्तान रेत के टीले और पत्थरों से ढका होने के चलते शायद आप सोच रहे होंगे कि सहारा पहले से ही ऐसा रहा होगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। आज के कुछ 40 करोड़ साल पहले सहारा रेगिस्तान एकदम हरियाली से भरपूर था और इसी के चलते यहाँ पर खूब बारिश भी होती थी। लेकिन धरती के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के चलते जब एटलास पर्वत का जन्म हुआ तो उस समय यही पर्वत दीवार बनकर उत्तर से आ रही हवा को सहारा डेजर्ट में आने से रोक कर रखा और ऐसे ही धीरे धीरे करके सहारा ड्राई होकर रेगिस्तान में तब्दील हो गया। जब जूलॉजी एक्सपर्ट एल्बर्ट फिनिक्स ने यहाँ पर खुदाई की तो उन्हें 33 फीट लंबे और 5.5 टन वजनी डायनासोर्स के फॉसिल मिले, जो कुछ 80 करोड़ साल पुराना था। ये डायनासोर्स हर्बीवोरस यानी शाकाहारी था। तो ऐसे डायनासोर्स के कंकाल का यहाँ मिलना ही इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कभी पेड़ पौधे हुआ करते थे। अगर ये सुनकर आपको अजीब लग रहा है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि हाल ही में यहाँ के 5000 साल पुराने कब्रिस्तान में एक औरत की कंकाल मिली जिसे उनके 2 बच्चों के साथ दफनाया गया था। तो ये एक और सबूत है कि यहाँ डायनासोर से नहीं बल्कि यहाँ किसी शहर, गांव या कस्बों के इंसान रहते थे। सहारा रेगिस्तान के एकदम बीचों बीच सहारा रेगिस्तान की आँख मौजूद है। जी हाँ, सुनकर चौंकिए मत। रेगिस्तान के 50 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ ये विशालकाय रहस्यमयी चीज़ को इस रेगिस्तान की आँख कहा जाता है। हालांकि ये प्रकृति की अद्भुत कलाकृति है। यह इंसानी आँख की तरह देख तो नहीं सकती, लेकिन दिखने में यह इंसानी आँख जैसी ही है। सहारा रेगिस्तान में मौजूद इस आँख को रिचर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। कई लोग इसे मॉन्स्टर आई भी कहते हैं। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस आँख जैसे स्ट्रक्चर को किसी मॉडर्न सिविलाइजेशन के द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि आज के समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस स्ट्रक्चर को बना पाना इम्पॉसिबल है। सहारा डेजर्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रेत से भरी रेगिस्तान की तस्वीर सामने आती है, लेकिन यहाँ एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी है जहाँ साल 2016 में ज़ोरदार बारिश हुई थी। ये जगह एन सफ़ेरा के नाम से जानी जाती है, जो कि अल्जीरिया में स्थित है। दुनिया के सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान होने के बाद भी यहाँ पर बर्फबारी भी होती है। सहारा का प्रवेश द्वार माने जाने वाला उत्तरी अल्जीरिया के एन सफ़ेरा में लाल रेत पर जब सफ़ेद बर्फ़ गिरती है तो इसका नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। लगातार बरसते बर्फ़ की वजह से यहाँ के कुछ इलाके में 16 इंच तक बर्फ़ के मोटे लेयर जम जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान सहारा हर 41,000 साल बाद हरियाली से भरे घास के मैदानों और जंगलों में बदल जाते हैं। और तो और हम में से ज़्यादातर लोगों को सिर्फ यही जानकारी है कि सहारा सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर मौजूद है, मगर 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ सहारा डेजर्ट कुल 11 देशों की सीमाओं से गुजरा हुआ है। सहारा रेगिस्तान का एरिया हमेशा चेंज होता रहता है, जो कि अपने आप में ही एक मिस्ट्री है। 100 साल में ये रेगिस्तान 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया तक फैल चुका है। इसके लिए साइंटिस्टों ने ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान की वजह से ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट
इतने घने जंगल में कन्वर्ट हो पाया है। भले ही सहारा और अमेज़न के बीच बहुत डिस्टेंस हो, मगर सहारा की हवाओं के साथ उड़कर जाने वाली हज़ारों टन धूल अमेज़न के जंगलों को ज़रूरी मिनरल्स सप्लाई करता है, जो कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। सहारा में प्रकृति का वरदान गोल्टा डी आर्चे, जो सहारा में पाई जाने वाली एक लौती साफ पानी की तालाब है, जो यहाँ के रहने वाले जीवों के लिए एक वरदान है। और ये पानी का तालाब कभी नहीं सूखता। और आज के ये सैकड़ों साल पहले ज़मीन के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल की वजह से ज़मीन की गहराई में से ये सतह पर आ गया था। इस लेक के ऊपर सहारा के सभी प्राणी डिपेंडेंट हैं। ज़मीन के नीचे से उत्पन्न होने के चलते पानी का ये तालाब कभी नहीं सूखता। पानी के इस झील के पास हरियाली से भरी एक अलग ही दुनिया है, जो बाकी सहारा से एकदम अलग है। सहारा से गुजरने वाले इंसान और कैमल्स यहाँ पानी पीने आते हैं और आराम करने आते हैं। सहारा डेजर्ट की जानकारियों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी जानकारी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।